बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हमने बनाया है स्वांजना चिकन। स्वांजने की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की होती है और बहुत हेल्दी होती है। कम टाइम के लिए ये आती है, सर्दियों में कुछ दिनों के लिए ही होती है। ज़रूर आप इसे बनाया करें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। आप सेम रेसिपी मटन बीफ के साथ भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आलू के साथ भी बना सकते हैं, मटर के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी लगती है। मैंने पहले भी इसकी वीडियोस दी हुई हैं। मैंने 2 से 3 रेसिपीज़ इसकी पहले भी दी हुई हैं, बीफ के साथ भी। मटन शायद मुझे याद नहीं पड़ता, मटन बीफ के साथ। तो आपको अगर वो भी देखनी है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक कर दीजिएगा जी। तो अगर आपने पहले से स्वांजना देखा हुआ है तब तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं देखा तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। चने की दाल के बराबर इसके दाने होते हैं, बल्कि फूल की डोटियाँ सी जैसे होती हैं, और ये खिल के इस तरह के फूल बनते हैं। और इन फूलों के ऊपर भी कुछ अरसा अगर आप इसको रहने दें तो फलियाँ बन जाती हैं। स्वांजने की फली का सालन भी बनता है और उसका अचार भी डाला जाता है, और भी बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। और आप इसको अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत ही आपको हैरानकुन इसके फ़ायदे मालूम होंगे, क्योंकि ये इसको सुपर फूड कहा जाता है। काफ़ी बीमारियों में ये हेल्प करता है, और इसकी सफाई थोड़ी मुश्किल होती है। ये देखें इस तरह की ये जो लगे होते हैं, हमने इनको निकाल लेना, और ये वाली जो डंठी होती है ये हमने फेंक देनी है। थोड़ी सी इसकी मुश्किल से होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो इसके हैं ये हम इस तरह साफ कर लेंगे। और इसको इसके बाद हमने बॉईल कर लेना है। इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। अगर एक पानी में ये मीठा हो जाए तो ठीक है, वरना एक दफ़ा पानी हम ये नितार के फेंक देंगे और दोबारा से एक दफ़ा इसको बॉईल कर लेंगे। कुछ स्वांजना थोड़ा सा हल्का सा कड़वाहट रखता है, उसके लिए दोबारा हम इसको बॉईल करेंगे तो बिल्कुल मीठा हो जाएगा। को हमने बॉईल कर लिया और इसको मैंने अच्छे से निथार लिया था। अगर तो आपने फ़ौरन बनाना है तब आप अच्छे से इसको मुट्ठी में दबा दबा कर तो पानी इसका सारा निकाल लें। इसमें पानी जज्ब हो जाता है और उसको सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मेरी तरह आप 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे छन्नी में, तब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा। मैंने अभी इसको 2 घंटे छोड़ा है। अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। चलें इसका मसाला बनाते हैं। कढ़ाई में आधा कप हम घी डाल देंगे। एक बड़ी प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, मगर हाँ हल्का सा गोल्डन जैसे इस पर कलर आना शुरू होगा। जो कि आना शुरू हो गया तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। हमने इसमें अदरक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये तासीर में काफ़ी गर्म होता है, और हमने इसमें अदरक नहीं डालना। 1 से 2 मिनट हमने लहसुन भी फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल देंगे आधा किलो चिकन है। चिकन को भी अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब डाल देंगे इसमें मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून, बल्कि हम 1.5 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं। हमने इसमें ज़ीरा भी नहीं डालना, क्योंकि ज़ीरा भी तासीर में गर्म होता है। अदरक वगैरह ये हमने इसमें नहीं डालने। और इसका वैसे भी सिंपल मसालों के साथ ये बनकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका खुद का अपना इतना अच्छा टेस्ट होता है, ज़्यादा मसालों की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। 2 मिनट के लिए हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही पानी इसका बल्कि अब खुश्क हो गया तो अब मैं इसमें डाल दूँगी
आधा कप दही का अच्छे से फेंट के। टमाटर भी डालते हैं कुछ लोग, मगर हमारे घर में ज़्यादा इसमें दही डाला जाता है। अगर ना मिले दही तब आप टमाटर भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टमाटर आप डाल दें इस जगह पर। बल्कि इसी जगह पे मैंने इसी कप में आधा कप पानी का भी डाल दिया और इसको मैं 10 मिनट के लिए ढका रहने दूंगी ताकि चिकन इसी दही और पानी में ही गल जाए। हल्की आंच पे पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए। अब इसमें साबुत मिर्चें डाल देंगे 3-4। कटी हुई मिर्चें भी मैं इसमें ज़्यादा सारी डाल रही हूँ क्योंकि इसको मसाले की काफ़ी ज़रूरत होती है। ये अपने अंदर मसाले वगैरह जज़्ब करता है। नमक मिर्च इसमें थोड़ा तेज़ ही रखते हैं। अब दही का जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क कर लेते हैं। थोड़ी सी आंच में तेज़ कर देती हूँ। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया मसाले के साथ। अब हम डाल देंगे स्वांजना। स्वांजने को भी मैंने बॉयल जब किया तो सिर्फ 15 मिनट बॉयल किया। आपको शायद मैंने बताया नहीं था उस टाइम। तो 15 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना क्योंकि कभी कभी ये बारीक वाला स्वांजना है, कुछ स्वांजना जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसको हम 20 से 25 मिनट भी कर सकते हैं बॉयल। ये अच्छे से नरम हो जाता है 15 मिनट में ही। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये वज़न में तकरीबन आधा किलो होगा क्योंकि मैंने इसको, हमें भी कहीं से गिफ्ट ही मिला है, तो मैंने इसको तोला तो नहीं है, तोल के नहीं लिया हुआ, मगर अंदाजे के मुताबिक ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा हो शायद, मगर इतना ही है मेरा अंदाज़ा। हल्की आंच पे हम 4 से 5 मिनट इसको ऐसे पकने देंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और मसाले भी अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। जी, तो मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा स्वांजना और चिकन बन के तैयार है। हरा धनिया डालेंगे और इसमें कोई हमने गरम मसाला वगैरह नहीं डालना। इसी तरह इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। चलें जी, हमारा स्वांजने का सालन बन के तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करना है। स्वांजना बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, बहुत हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। सर्दियों में चंद दिनों के लिए ये आता है, जैसे कचनार वगैरह, वो भी थोड़े टाइम के लिए आती है। कभी हम कचनार भी बनाएंगे। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।